वो कहती है मैं तो मरने के बाद भी डर में रहूँगी, लेकिन ये टाइगर नहीं रहेंगे। इन टाइगरों में वो खुद को देखती है। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपने पोएम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने आज की आखिरी पोएम लेंगे, आन जेनिफर्स टाइगर, जो लिखा गया है एंटनी रिच के द्वारा लिखा गया है। और इस पोएम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पेपर से पहले पढ़ के चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बिना देर करते हुए इस पोम में आगे बढ़ते हैं। हर बार की तरह सबसे पहले हम इस पोम को अबाउट द पोएट से स्टार्ट करते हैं। इस पोएम को लिखने वाली है एंटनी रिच ने, और उनका जन्म जो होता है 1929 में होता है, और वो मर जाती है 2012 में। शी वॉज अ फेमस अमेरिकन पोएट। ये एक अमेरिका की बहुत ही जानी मानी फेमस पोएट है एंड फेमिनिस्ट राइटर है, औरतों के प्रति लिखने वाली राइटर है। और हर पोम्स फोकस ऑन वीमेन स्ट्रगल्स। जो इनकी पोएम है, कविताएं हैं, वो किसके ऊपर ज़्यादातर फोकस होता है? औरतों के परिश्रम के ऊपर एंड जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, इनइक्वालिटी के ऊपर, सॉरी, जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर। इट मीन्स कि जो मेल है, फीमेल है, क्या उनमें असमानताएं दिखाई गई हैं, जाती हैं, इसके ऊपर लिखती है। एंड फ्रीडम के ऊपर, औरतों के फ्रीडम के ऊपर लिखती है, स्वतंत्रता के ऊपर लिखती है। सी यूज्ड, वो यूज करती हैं क्या पोएट्री में अपने, एज अ वॉइस अगेंस्ट मेल डोमिनेंट एंड सोशल इंजस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ? ये अपने वॉइस मतलब लिखावट में यूज क्या करती है, किसके अगेंस्ट? मेल डोमिनेंस के अगेंस्ट में क्या होता था समाज में, कि जो मेल होता था ना, उसको अथॉरिटी होती थी। इट मीन्स कि उसका कहा ही कहा होगा और औरतों का कहा नहीं। इट मीन्स कि औरतें उस मेल के अंडर में रहेंगी। उसके अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस मतलब जो सामाजिक अन्याय है, वो भी किसके प्रति? फीमेल के प्रति। उसके ऊपर भी लिखती हैं। देखते हैं क्या है इस पोम में। हाँ, तो ये भाई साहब होते हैं, डिनर इसके हस्बैंड होते हैं, और ये इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तक कि ये इतनी ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं कि ये फ्रीडम तो होना चाहती हैं, बट हो नहीं पाती हैं। ये जो इनके रिंग होते हैं हाथ में, इनको ये बर्डन लगता है। ये चाह के भी उनसे गेट ऑफ नहीं हो सकती, छुटकारा नहीं पा सकती हैं। इसीलिए वो क्या करती हैं, वो एम्ब्रॉयडर्ड करती हैं, कढ़ाई करती हैं कपड़ों पे टाइगर्स को। और टाइगर्स की पिक्चर जब बनाती हैं वहाँ पे कढ़ाई करके, एम्ब्रॉयडर्ड करके, तो वो ऐसे दिखाती हैं टाइगर्स को कि वो टाइगर फ्री है, किसी से डरते नहीं है, निडर हैं वो, और वो जो चाहे वो कर ले। और वो अपने पोम में कहीं भी हैं कि जो ये टाइगर है मेरे डेथ के बाद भी वो वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। सो वो कहती है मैं तो मरने के बाद भी डर में रहूंगी, लेकिन ये टाइगर नहीं रहेंगे। इन टाइगरों में वो खुद को देखती है। तो बिना देर करते हुए इस पोम को लाइन वाइज देखते हैं। दिस पोम आन जेनिफर्स टाइगर इज अबाउट अ वुमेन नेम्ड आन जेनिफर्स। जो ये कविता है आन जेनिफर्स टाइगर, ये दरअसल किसके बारे में है? एक औरत के बारे में है जिसका नाम है आन जेनिफर। मतलब इस पोएट, जो पोएट है, उन्हीं के बारे में है। अपनी छुपी हुई, जो किसी से कह नहीं सकती हैं, उस फीलिंग को ये एक्सप्रेस करती हैं थ्रू हर आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। किसके थ्रू एक्सप्रेस कर रही है? एम्ब्रॉयडरी, अपनी कढ़ाई के थ्रू। जो उनके पास कला थी ना, आर्ट, कढ़ाई करने की, उसके जरिए वो दिखाती हैं। सी स्टीच टाइगर ऑन अ स्क्रीन। वो बुनती हैं टाइगर्स को कहाँ पे? स्क्रीन मतलब पर्दे पे, कपड़े पे। दीज टाइगर्स आर स्ट्रॉन्ग। जो ये टाइगर्स हैं वो कैसे हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फियरलेस है, मतलब किसी से डरने वाले नहीं है, एंड कॉन्फिडेंस है, साहसी हैं, मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट। जो क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट में आज़ादी से घूम रहे हैं। इन कंट्रास्ट आन जेनिफर इज वीक एंड फ्राइटेंड इन हर रियल लाइफ। इट मीन्स कि जो आन जेनिफर्स हैं, है ना, इस पोम में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और डरी हुई है, भयभीत है अपने सच के लाइफ में। हर हैंड सेक्ड, उनकी जो हाथें हैं वो सेक्ड, हिलती हैं, कांपती हैं, सेक्ड बिकॉज ऑफ हर हैवी बर्डन ऑफ मैरिज। इट मीन्स कि शादी का जो उनके ऊपर दबाव था, उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से कांप रही थी। हर वेडिंग रिंग सिंबलाइज मेल डोमिनेशन। उनकी जो वेडिंग रिंग है, इस पोम में बताया गया है, वो सिंबलाइज करता है, दर्शाता है मेल डोमिनेशन को। इट मीन्स कि जो मानव है उसकी अथॉरिटी चलती है, उसको दिखाता है। एंड ऑपरेशंस को, ऑपरेशन मतलब कार्यों को, मतलब कि इनके ऊपर सारा उसी का कार्य है, वो जैसा कहेगा वैसा ही होने वाला है। सी लीव्स अ लाइफ
फुल ऑफ फियर एंड साइलेंस। वो जीती थी, कैसी जीवन जीती थी? फुल ऑफ फियर, पूरे भय से भरी हुई जीवन को व्यतीत करती थी। एंड साइलेंस को, अपनी आवाज़, इट मीन्स कि अपनी आवाज़ उठा नहीं सकती थी किसी किसी के प्रति या फिर अपने ऊपर होने वाले अन्याय के प्रति। चुप उनको सुनना है और सहना है। इवन आफ्टर हर डेथ, उनके मृत्यु के बाद भी आन जेनिफर विज रिमेन ट्रैप्ड इन हर फियर। कह रही है मेरे मरने के बाद भी उस डर में वो डर में बनी रहेंगी, जकड़ी रहेंगी, फंसी रहेंगी, ट्रैप्ड मतलब। बट द टाइगर शी क्रिएटेड, लेकिन जो उन्होंने टाइगर बनाया है ना, एम्ब्रॉयडर्ड किया है, स्टेच किया है उस पर्दे पे, विल कंटिन्यू टू लीव प्राउडली। लेकिन वो कभी किसी के डर में नहीं रहेंगे, हमेशा प्राउड, गर्व के साथ, बिना डरे हुए मूव करते रहेंगे, जीते रहेंगे। द टाइगर्स रिप्रेजेंट फ्रीडम। वो जो टाइगर थे क्या दिखा रहे थे? वो जो टाइगर है फ्रीडम को दिखा रहे थे, स्ट्रेंथ को, आज़ादी को, मजबूती को एंड करेज को, साहस को दिखा रहे थे, जो कभी किसी से डरते नहीं थे, ना डरेंगे। एवरीथिंग दैट आन जेनिफर्स कुड नॉट हैव इन हर लाइफ। वो सारी चीज़ था जो आन जेनिफर्स करना चाहती थी बट कर नहीं पाती थी अपने रियल लाइफ में। वो सारी चीज़ों वो अपने एम्ब्रॉयडर्ड के थ्रू दिखाया उन्होंने इस पोएम में। सो आई होप आप सबको ये पोम समझ में आया हो। इस पोम के मैसेज को देखते हैं, इस पोम में मैसेज क्या है पूरे पोम का। द पोम शोज हाउ वुमेन सफर, है ना, अंडर द मेल डोमिनेट सोसाइटी। कैसे, एक बहुत बड़ी बात है औरतों के लिए ये पोम। कैसे एक औरत जो है, एक जो शादी के बाद कैसे मेल के आज्ञा का पालन करती है, अपनी बातों को नहीं रख पाती है, जैसा पति कहता है उसके हिसाब से चलती है, इवन पति गलत हो तो भी। अंडर द मेल डोमिनेट, मेल डोमिनेट मतलब होता है अथॉरिटी, बच्चा होता है कि जहाँ पे मेल की बातें चलती हैं, फीमेल की नहीं चलेंगी। इट गिव्स द मैसेज द आर्ट कैन एक्सप्रेस सप्रेस्ड। सप्रेस्ड मतलब बच्चे दबाव। क्या क्या रहा है लाइन ये, जो ये पोम है ये दे रहा है, क्या दे रहा है? एक मैसेज दे रहा है, किसके थ्रू? मैसेज दैट, कह रहा है कि जो आर्ट है, इट गिव्स द मैसेज दैट आर्ट, तो ये पोएम में मैसेज दे रहा है कि जो आर्ट है ना, कैन, वो कर सकता है एक्सप्रेस, उजागर कर सकता है सप्रेस्ड इमोशंस को, दबे हुए जो दबाव है किसी के प्रति हमारे ऊपर, उस इमोशंस को वो आर्ट है वो दिखा सकता है। आर्ट एक जरिया है, ओके। एंड दैट वीमेन डिजर्व फ्रीडम, और वो औरतें हैं वो क्या डिजर्व करती हैं? फ्रीडम डिजर्व करती हैं, इक्वालिटी डिजर्व करती है, समानताएं डिजर्व करती है एंड रिस्पेक्ट को डिजर्व करती है। If you like my video, then don't forget to subscribe my channel, do comment, do like and don't forget to press the bell icon जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए अगली वीडियो की। टिल देन, जय हिंद।